हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स 81 स्क्वायर, 281 and 82 square, 282 on the parabola y square equal to 4ax are at right angles if t1 t2 equal to -1, t1 t2 equal to 1, t1 t2 is equals to 2 and t1 t2 equal to -2. So key concept for this question is our key concept is for the parabola y square equals to 4ax, and if this is our parabola y square equals to 4ax और ये हमारे पास पैराबोला है। अगर यहाँ पे सपोज P पॉइंट है जिसका ये T1 कोऑर्डिनेट है और Q पॉइंट है जिसका T2 कोऑर्डिनेट है, और इन दोनों पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है P से एंड ये हमारे पास Q से, तो ये दोनों टेंजेंट अगर सपोज R पॉइंट पे मिल रही है और ये टेंजेंट आपस में यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो उस केस में कंडीशन जो होता है ये आता है, इन दैट केस T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास परपेंडिकुलर कंडीशन, जब टेंजेंट पैराबोला के टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो उस केस में T1 T2 -1 आता है। नाउ अब देखिए ये पॉइंट्स दे रखे हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे सपोज a t1 स्क्वायर 2a t1, और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है a t2 स्क्वायर 2a t2, ये हमारे पास। और इसी का ये एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में कोऑर्डिनेट रहता है, तो ये बेसिकली P इज नथिंग बट a t1 स्क्वायर 2a t1 है, और Q पॉइंट जो है ये है आपके पास a t2 स्क्वायर 2a t2 ऐसा। अब देखिए यहाँ से रिलेट करें हम तो कह रहा है कि द टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स दिस ऑन पैराबोला दिस आर एट राइट एंगल। जब ये टेंजेंट राइट एंगल में है तो यहाँ से ये T1 और T2 में रिलेशन जो आता है T1 इंटू T2 -1 होता है, और ये पी क्यू कोऑर्डिनेट जब इस फॉर्म का रहेगा तो भी इसके लिए अप्लीकेबल है, क्योंकि इसी का ये एक्सटेंडेड, जैसे पी T1 लिखा हुआ तो इसका मतलब ही होता है कि a t1 स्क्वायर 2a t1, एंड क्यू अगर T2 है तो इसका मतलब होता है a t2 स्क्वायर 2a t2। सो T1 T2 में यहाँ से जो रिलेशन इधर से आ रहा था T1 T2 के लिए, वही रिलेशन ये जो गिवन पॉइंट है उसके लिए आएगा। सो T1 T2 इक्वल टू -1। अगर ऑप्शन में देखें तो T1 T2 -1 जो है ऑप्शन ए में है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।